हर साल हजारों बच्चे एमडी कैट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, हजारों बच्चे एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं। बट उनमें से काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स की जिनका पोटेंशियल बहुत होता है एमडी कैट के लिए। उनके स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं, यानी उनके मैट्रिक के बहुत अच्छे नंबर होते हैं, उनके एफएससी के बहुत अच्छे नंबर होते हैं, बट दे फेल इन एमडी कैट और अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 मिस्टेक्स आपको बताऊंगा। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। मुझे अब 3 साल हो चुके हैं एमडी कैट के रिगार्डिंग गाइड करते हुए, एमडी कैट के मेंटोर बनते हुए, एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये 5 मिस्टेक्स में से अगर आप एक भी मिस्टेक अभी कर रहे हो और उसको आप अगर इंप्रूव करते हो तो इनडायरेक्टली आप एमडी कैट के लिए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप एमडी कैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो एमडी कैट एस्पायरेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉट स्टडिंग विद अ रिक्वायर्ड प्लान, विद अ सर्टेन प्लान, विद अ सर्टेनिटी इन माइंड कि मुझे यही करना है। देखो, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। दैट्स सिंपल एज इट गोज। आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो जब मैंने एमडी कैट एज अ रिपीटर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में गोल क्लियर था। मेरे माइंड में ये गोल था कि मेरे पास 7 से 8 महीने का टाइम है। अब इस टाइम के अंदर मुझे एटलीस्ट 3 बार बुक को एटलीस्ट 3 बार खत्म करना है। मुझे एक अच्छा सा वन गो में स्टडी सेशन लेना है और एक अच्छा सा टेस्ट सेशन भी देना है एमडी कैट से पहले। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि ओके, तो कौन सी एकेडमी है जो कि अच्छी एकेडमी है, साथ में वो जो है एक सर्टेन अमाउंट टाइम के अंदर आपका मेरा जो एमडी कैट का कोर्स है वो कंप्लीट करा के दे सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कंसीडर की। 3 महीने का मैंने एक स्टडी सेशन ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने महीना गैप लिया जिसके अंदर मैंने सारे जो मेरे डिफिकल्ट चैप्टर्स मुझे लगे उस स्टडी सेशन के अंदर उनको मैंने क्लियर किया एंड देन उसके बाद मैंने टेस्ट सेशन को ज्वाइन किया। इट शोज कि मैं कितनी प्लानिंग के साथ जा रहा था। आई और एक और चीज, मैं पिछली गलतियों को भी दिमाग में रख कर बैठा हुआ था कि पीछे जो मैंने मिस्टेक्स किए वो नहीं करनी। सो आपको भी जो भी आप अभी जहां पर भी जिस भी स्टेज पे हो, आया कि आप इंप्रूव कर रहे हो एफएससी को, साथ में एमडी कैट दे रहे हो, या फिर अगर आप एफएससी इंप्रूव नहीं कर रहे सिर्फ एमडी कैट इंप्रूव कर रहे हो, या फिर आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है, एफएससी के मार्क्स बचे हैं बट एमडी कैट इंप्रूव करना है, जिस तरह की भी सिचुएशन है आपकी, यू हैव टू हैव अ प्लान। आपका एक सर्टेन प्लान तो अपने दिमाग में रहना ही चाहिए और दैट कुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए वो दूसरा चीज काम करेगी, आपके लिए वो दूसरी चीज काम करेगी, बट एटलीस्ट यू शुड हैव क्लियर गोल इन योर माइंड। मेरे दिमाग में क्लियर था कि एफएससी के मेरे मतलब फुल ऑन बेहतरीन मार्क्स हैं, मुझे एमडी कैट के सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर चाहिए तो मेरा एमडी कैट में जो मेरिट है वो सिक्योर हो जाएगा। So you should have a clear and certain plan in your mind while you are preparing for your MDCAT. Mistake number 2 is ignoring past papers and not doing the high yield topics. देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है और ये मेरे माइंड में भी रहता था कि लेट से मैंने अगर कोई टॉपिक स्टार्ट किया या मैंने सिलेबस स्टार्ट किया तो मेरी कोशिश होती थी यार एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आफ्टर आई विल कंप्लीट दिस सिलेबस आई विल गो टू द पास्ट पेपर्स। और वो फिर इस तरह का लूप चलता था कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ या ना हुआ, पास्ट पेपर्स रह जाते थे और जब बिल्कुल आखिरी का टाइम आता था तो पास्ट पेपर्स भी नहीं हो पाते थे, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो दोनों चीज़ें मैसअप हो जाती थी। इसी तरह से हर चैप्टर के अंदर कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं। अगर आप मुझे नीचे कमेंट करोगे मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो उन हाई यील्ड टॉपिक्स को अगर आप मिस आउट कर देते हो और आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर सारा टाइम दे देते हो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क एज वेल। पास पेपर्स को आपके लिए एक, मैं कहूँगा एक आपके लिए फुटप्रिंट छोड़ कर जाते हैं। हमेशा जो पास पेपर्स होते हैं उनके अंदर आप जब तक पास पेपर देखोगे नहीं, पास पेपर को सॉल्व नहीं करोगे, हाउ विल यू गेट टू नो कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, क्या ये एमसीक्यूज मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं हो रहे तो मतलब ये टॉपिक जो है मेरा वीक है, या फिर ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल था बट इसमें से एमसीक्यूज तो बहुत ईजी आ रहे हैं तो मुझे इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप पास पेपर्स को एनालाइज करोगे। और पास पेपर को एनालाइज करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? ऑब्वियसली जब कोई भी आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उससे रिलेटेड आप पास पेपर, टॉपिक वाइज पास पेपर मिलते हैं, उन पेपर्स को, पास पेपर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपकी एक फुल ऑन आपकी एक अप्रोच बेहतरीन किस्म की समझ में आती है। फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि
ओके मतलब ये पेपर ऑफिशियल पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया और ये एमसीक्यूज में से सॉल्व हो गया, सो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी कि पास पेपर्स को बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दो। इस तरह से हाई यील्ड टॉपिक्स जितने भी होते हैं टॉपिक्स, उनको भी आप बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दो, वो आपके लिए बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं होने वाला। मिस्टेक नंबर 3 इज रिलाइंग ऑन टू मैनी बुक्स एंड नोट्स। देखो अभी क्योंकि नेशनल एमडी कैट होने वाला है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो केपीके की बुक भी पढ़ेंगे। केपीके का बच्चा बाकी प्रोविंसेस की बुक पढ़ रहा है, पंजाब का है तो वो बाकी प्रोविंसेस की बुक पढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसी तरह नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो अपने टीचर के नोट्स भी यूज़ कर लिए, किसी दूसरी अकेडमी में कोई दूसरा दोस्त पढ़ रहा था उसके नोट्स भी यूज़ कर लिए, ऑनलाइन सर ने नोट प्रोवाइड किए वो भी यूज़ कर लिए। देखो आप जितना चीज़ों को कॉन्साइज रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप जितना स्मार्टली चीज़ों को लेके चलोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। चीज़ों को कॉन्साइज रखो, टू दी पॉइंट रखो, मेरे ख्याल में आपके एमडी कैट के अंदर ये आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। आप ज़्यादा बुक्स यूटिलाइज कर लो बट उसमें से आपको नॉलेज कम मिले तो उसका फ़ायदा क्या? मेरा कहने का, जब भी मैं ये कहता हूँ ना कि आप प्रोविंशियल बुक यूटिलाइज करो, तो मेरा कहने का यह मतलब नहीं होता कि आप बाकी बुक्स को छोड़ दो, बाकी प्रोविंस की बुक्स छोड़ दो, नहीं करो। बट जब तक आपकी अपनी प्रोविंस की बुक पे ही ग्रिप नहीं है, तो बाकी प्रोविंस की बुक को करके फ़ायदा क्या है? मुझे ये समझा दें आप। क्योंकि देखो जब तक आप अपनी प्रोविंशियल बुक करते हो, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उसके बाद आप किसी और प्रोविंस की बुक पढ़ोगे, तो आप देखते जाओगे यार कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट मेन टॉपिक जो मेन उसकी बैकबोन है वो तो सेम ही है ना। अब लेट्स से बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास सेकंड ईयर का बायोलॉजी का। अब वो जो चैप्टर है पूरा उसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का एक टॉपिक है। अब जिस बंदे को पता है कि टॉप ये है क्या बेसिकली, उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, तो अब वो डिफरेंट बुक से पढ़ ले, बात तो सेम ही लिखी हुई है। हाँ उसमें थोड़े फैक्ट्स नहीं लिखे हो सकते, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट मेन पॉइंट तो समझ गया ना आपके, आपको करना क्या है। अपनी बुक के ऊपर आओ पहले, साथ में अगर एक नोट्स आप अपने बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। फिजिक्स के लिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने नोट्स ही बनाओ। बायोलॉजी के लिए मैंने जो आपको नोट्स पिछली वीडियोस के अंदर प्रोवाइड किए हैं वो यूटिलाइज कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको अभी ये समझनी है कि आपको यूज क्या करना है। अपना मटेरियल क्लियर कर लो। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, एमडी कैट विदाउट एकेडमी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी गाइड कर दिया है। उन वीडियोस को जाकर के देखो, समझो कि मैंने क्या बात की है, एंड देन अपनी जो भी आपको उसके बाद लगता है सही मटेरियल उसको यूटिलाइज करके अपना काम स्टार्ट कर दो। मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट टेकिंग द मॉक टेस्ट सीरियसली। नाउ मॉक टेस्ट बेसिकली होते हैं जो आपकी एकेडमी आपको टेस्ट देती है, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सो ये टेस्ट जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या मैं देखता हूँ ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इन टेस्ट को सीरियस नहीं लेते, इन टेस्ट के अंदर चीटिंग करते हैं। काफी सारे बच्चे होते हैं जो पहले से ही फिल करके ले आते हैं। काफी सारे बच्चे जो हैं वो इनको जो है ऑनेस्टली अटेम्प्ट नहीं करते, तो इनके लिए तैयारी कोई बच्चा अच्छी नहीं करता। देखें आप जो बीज बोओगे वही आप काटोगे। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आपके एमडी कैट 2025 के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो आपके यहाँ नंबर आ रहे हैं इन्हीं में से 5-6 नंबर ज़्यादा या कम होके आपके वहाँ नंबर आ जाएंगे। द पॉइंट इज कि आपको इन मॉक टेस्ट को सीरियस लेना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि अपना बेस्ट देना है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कोई बात नहीं अगर आपके आधे मार्क्स कम हो रहे हैं, मतलब कि आपका 60 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर का पेपर है तो 0 नंबर आ रहे हैं, मैं इसको मान लूंगा। अप्लाइड द फैक्ट कि आपने वो पेपर खुद से अटेम्प्ट किया, खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश की है, खुद अपना टाइम लगाया, खुद अपना माइंड लगाया, तो वो आपके बेनिफिट में है। अगर आप 60/60 भी ले लो बट आपको उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ चीटिंग करके पेपर कर लिया, फायदा क्या फिर? आपको समझ तो कुछ आया नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चों को ये रियलाइज होता है कि यार ये चीटिंग करके मैंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि एमडी कैट में तो सीट मुझे मिली नहीं। अकेडमीज का कोई नुकसान नहीं है, अकेडमीज को कोई आपके इससे गर्ज नहीं है कि आपकी चीटिंग करते हो या नहीं करते हो। उनको गर्ज है सिर्फ इस चीज से कि आप जो है अपने पूरी अटेंडेंस रख रहे हो, ठीक है, उनके लेक्चर्स ले रहे हो, वो यहीं तक आपके लिए रहेंगे। जो आपकी सेल्फ इवेल्युएशन है, जो आपकी सारी प्रोग्रेस है, उसको अकाउंटेबल करना आपका काम है। कोई दूसरा आके ये चीज नहीं करेगा। एकेडमी सिर्फ आपको एक वे थ्रू दे देती है, काम आपने खुद ही करना होता है, प्लानिंग आपने खुद ही करनी होती है। मॉक टेस्ट को अच्छे से देना आपका काम है, कोई आके आपको नहीं कहेगा कि बेटा मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं। तो जितने भी टेस्ट आएंगे उनको सीरियसली अटेम्प्ट करना है, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, और कोशिश करनी है कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। लेट्स से कि एक बच्चा है, उसके 60 में से 40 मार्क्स आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड दोबारा होता है टेस्ट, तो उसको कोशिश करनी है कि 40 से ज़्यादा लेना।
41 लेने, 42 लेने, ज्यादा मार्क्स लेने। इस तरह इंप्रूवमेंट आएगी तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एमडी कैट के लिए अपेयर होने लगोगे तो आप एक फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलोगे, जो कि एमडी कैट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने के फुल ऑन चांसेस लेके आएगा। मिस्टेक नंबर 5 इज इग्नोरिंग द वीक सब्जेक्ट। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैं भी अपने जब मैं फ्रेशर था तो मैं मिस्टेक ये करता था। द पॉइंट इज के फिजिक्स मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी। फिजिक्स हमेशा से मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी है, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो भी चीज़ मुश्किल होती है उससे दूर नहीं भागते होते, उसका सामना करते होते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज। तो जब मैं रिपीट के टाइम पर आया तो मुझे पता चला कि मेरी जो वीकनेस थी वो मेरी फिजिक्स के अंदर थी, इंग्लिश के अंदर थी। केमिस्ट्री एंड बायो में आई वॉज वेरी गुड, इवन लॉजिकल रीजनिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट इंग्लिश और फिजिक्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम होता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इनके ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्हें देना स्टार्ट किया। देखो जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको ज्यादा टाइम दोगे तो हल होगा मसला। अगर उसके आगे अगर आप आंखें बंद करके दूसरी चीजों के ऊपर टाइम देने लग जाओगे, लेट से आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स क्या है, आप बायो को टाइम दे रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली। एमडी कैट के अंदर एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इक्वालिटी के ऊपर चीजें चलती हैं, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दोगे, सब सब्जेक्ट्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दोगे, तो वो आपको एमडी कैट के दिन पे आपकी ड्यू रिस्पेक्ट आपको देंगे। दे विल गिव यू योर ड्यू फ्लावर्स, अगर आप उनको प्रॉपर टाइम दोगे, प्रॉपर इज्जत दोगे। सो डोंट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। इट हैपेंस एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। द थिंग इज कि आपने आप उसको अकाउंटेबल करना है। लेट्स से अगर आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो है, अब ये एक फैक्ट है, बट क्या ये फैक्ट आप रहने दे सकते हो एमडी कैट तक? नहीं, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा रोजाना। इसको एक्स्ट्रा आधा घंटा, एक्स्ट्रा 15 मिनट, एक्स्ट्रा 30 मिनट इसको देने पड़ेंगे आपको, ताकि ये चीज आपकी कवर हो सके और आपके साइकोलॉजिकली जो एक बैरियर बना हुआ है वो टूट सके। सो होप सो कि आपको वीडियो से बेनिफिट मिला हो, और अगर वीडियो से बेनिफिट मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।